पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब समझिए ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है। पर्सोनिफाइड का मतलब हो गया कि जिसको आप व्यक्तिकरण कर दे। आप वो दिन याद करिए जब पढ़ाया था सन के साथ, याद आ रहा है, सन मून, मून के साथ हर लगाते थे, सन के साथ ही लगाते थे, याद आ रहा है। नाउन को हम लोगों ने व्यक्ति बनाया था, याद आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार जिस नाउन को आप व्यक्ति बनाते हो तो उस वह नाउन क्या हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है। तो फिर उसके साथ अपस्ट्रोफ एस न लग के क्या, सॉरी उसके साथ ऑफ न लग के क्या लग जाएगा, अपस्ट्रोफ। वही लिख रहा है कि अपस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। जैसे सन्स रेज, द रेज ऑफ सन नहीं होगा। अगर आप करते हो ऐसे द रेज ऑफ सन, अगर आप करते हो द रेज ऑफ सन तो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो लिखिए एग्जांपल, अपस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। अपस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड मतलब व्यक्तिकरण। अपस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। अपस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सन्स रेस, कोर्ट्स ऑर्डर, लव्स पावर, ओशियंस डेप्थ, डेथ हैंड। क्लियर, रूलेट पे आ जाए। अलग कहता है कि अपस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो कॉमन सी बात है भाई, अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कहां नहीं करेंगे सर, जो पजेसिव एडजेक्टिव हो। पजेसिव क्या होता है सर, ओशियंस डेप्थ, डेथ हैंड, पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो कॉमन सी बात है भाई, अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कहां नहीं करेंगे सर, जो पजेसिव एडजेक्टिव हो। पजेसिव क्या होता है सर, पजेसिव का मतलब जैसे माय, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, योर्स, हीज, हर्स, याद तो नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है भाई कि अब तुम एक बात बताओ, यहां पे मैं बात करूं, अब ऑलरेडी योर का मतलब ही होता है तुम्हारा, और मैं लगा दूं योर्स तो कितना तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे होगा, बात नहीं है ना। तो एक गलत हो गया ना। तो योर्स डॉटर क्या है, सही क्या होगा, योर्स फेथफुली क्या है, ये सही होगा। माई मदर इज मोर ऑनेस्ट देन हर्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लिख लो। लिख लीजिए, अपस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो अधिकार दिखाने वाला शब्द हो। रूल नंबर 8, अभी तो शुरू हुआ कहां है। गिर गया, ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर। तो अपस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर प्लस पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हिज, हर्स। ठीक है, इन सब के साथ पजेसिव अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। योर्स डॉटर नहीं होगा, योर डॉटर होगा, योर्स फेथफुली नहीं होगा, योर फेथफुली होगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात। अब यहां पे एक नोट लिखवाऊंगा।
तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि शुरू हो गया ऑफलाइन, फिर भी बच्चा कम दिख रहा है कुछ सोचा होगा छोड़ो अब इतना ही छुट्टी में आते 2 दिन और सही घर चला गया, सही कर घर चला गया है। कुछ बच्चा फोन किया सर होली बाद आऊंगा होली बोले खिली का आऊंगा सर एक बार, हम कि जाओ आराम से एंजॉय करो। फिर हमने बुधवार को नोटिस दे दिया है वेडनेसडे से, देखा था आप लोगों ने यूट्यूब में कि जो बच्चा आना चाहता है वेडनेसडे से आर्टिकल शुरू कर दूंगा नए आर्टिकल से, ठीक है ना। चलिए ये भी सही देख लोगे आप, सही हो जाएगा। माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा चौथा में कौन सही है? ऊपर वाला, ये वाला गलत रॉन्ग है ना। क्लियर, अच्छी बात। अब नोट में क्या लिखना है सो समझिए। अब नोट में समझिए योर नाम का एक शब्द है, योर, वाई ओ यू आर। इसका मतलब ये होता है जैसे योर, देखो यहाँ क्या लिखा है नोट, लेकिन योर देखिए क्या लिखा है, योर नामक शब्द के बाद सेक की भलाई आ जाए तो योर में एस लगाया सकता है, ऐसे सेक के पहले शब्द में एस लगाते। इस समझिए पहले क्या करना चाह रहा है, इस समझिए। जैसे एक वर्ड है ऐसे के सेक, सेक का मतलब होता है तुम्हारे खातिर, ये बोलते हैं भगवान के लिए छोड़ दो, भगवान के खातिर काम, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, उसके लिए काम कर रहा हूं। तो सेक का मतलब होता है के लिए। सेक का मतलब होता है के खातिर, जैसे बोलना है तुम्हारे खातिर, तो तुम्हारे खातिर हमने वर्ड बोला तो तुम यहाँ पे एकमात्र ऐसा वर्ड है सेक जो अपने पहले वाले शब्द में अपस्ट्रोफेस लेता ही लेता है, ठीक है। मतलब जैसे भगवान के लिए गॉड सेक, तुम्हारे खातिर फॉर योर सेक। इस केस में सिर्फ सही मात्र एकमात्र जगह जो है अपस्ट्रोफ लगता है और वो है योर के साथ, जो सेक वर्ड आ जाए तब। मात्र एक ही शब्द है सेक, सेक आ जाए तो योर के साथ अपस्ट्रोफ लगाना पड़ता है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको लिख लो, फॉर योर सेक, गॉड सेक सब सही है। इसका हिंदी हुआ तुम्हारे खातिर, भगवान के खातिर, फॉर गुडनेस सेक, जस्टिस सेक सब सही है, ठीक है। इसको ऑफिस में रखो और उसी में देना पानी, उसमें गर्म करके दे देना, ठीक है ना। लेकिन हमने एक भी दिन क्लास बंद नहीं किया। आज क्यूज होगा, क्यूज पहले इसे खत्म करूंगा, लक्ष्य मेरा इसी है, खत्म करके क्यूज करवाता हूं आज सारे बच्चों को, ठीक है।
तो ये किसके बाद जस्टिस में स साउंड है ना, पता नहीं था पिछले क्लास। हाँ, स साउंड पर नहीं लिखता। गुडनेस, जस्टिस, तो जहां सी होता है वहां पर स्टॉप एस, सिर्फ अपर स्टॉप लगता है। हाँ, पढ़ा था पिछले क्लास में। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्टार्ट करवा बोलो। पब्लिक, विलेज, सिटी के साथ कोई शब्द आए तो अपर स्टॉप एस नहीं लगता। अगला रूल लिखो फटाफट। पब्लिक, विलेज, सिटी के साथ कोई शब्द जैसे पब्लिक प्लेस, पब्लिक का प्लेस, पब्लिक प्लेस नहीं होगा, पब्लिक प्लेस होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जैसे सिटी लाइफ, पब्लिक डिमांड, ये सब सही है। अब बोलता है सिटीज लाइफ, विलेजेस, बहुत लोग बोलते हैं विलेजेस लाइफ, विलेजेस लाइफ, गांव का जीवन, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, विलेज लाइफ, है ना, ये ध्यान रखना है। पब्लिक, विलेज, सिटी के साथ कोई शब्द आया तो अपर स्टॉप एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उतार लिया। पब्लिक, विलेज, सिटी के साथ कोई शब्द आया तो फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं करें। बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ है बैच। रूल नंबर 10 क्या कहता है, द प्लस एडजेक्टिव बराबर ट्रीटेड एज प्लूरल कॉमन नाउन। ये पढ़ा चुका हूं पहले ही। यानी कि एडजेक्टिव में अगर द लगाते हैं तो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे पुअर का मतलब गरीब, द पुअर मतलब गरीब लोग, रिच मतलब, द रिच का मतलब अमीर लोग, गरीब लोग, याद आ रहा है ना। तो उसी प्रकार इज ट्रीटेड एज प्लूरल कॉमन नाउन, सो अपस्ट्रोफेस इज नॉट यूज्ड विथ इट। चूंकि ये एडजेक्टिव है इसके साथ अपस्ट्रोफेस का प्रयोग ना करना। फिर लिखा चाहो तो ऑफ सिस्टम लगा सकते हो, जैसे द पुअर्स लाइफ नहीं होगा, द पुअर लाइफ होगा तो लाइफ ऑफ पुअर हो सकता है। ठीक ना। लॉलीपॉप, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल कॉमन नाउन, सो अपस्ट्रोफेस इज नॉट यूज्ड विथ इट। इसके साथ अपस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहो तो ऑफ सिस्टम लगा सकते हो, जैसे द पुअर्स लाइफ, द पुअर लाइफ, द लाइफ ऑफ पुअर। हजारों शब्द है। द ब्लैक, द रिच, द ब्लाइंड, जितना मन कर उतना बोलो ना। जैसे द रिच मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। द ब्लैक का मतलब क्या हो गया, काले लोग, है ना। द डीफ मतलब बहरे लोग, द बाल्ड मतलब गंजे लोग। जहां भी तुमको लोग लगाना है लगा दो। द ब्रेव मतलब बहादुर लोग। द फिर नेग्रो जाति हो गया ना। फिर तुम पहले से नेग्रो जाति होता है, नेग्रो जाति, नेग्रो क्या स्पेसीज है, ये क्या एडजेक्टिव है। तब उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। मास्क कंपलसरी है, गले में टांगे रहिए, क्योंकि फूल गया, फूल फूले से खुल गया कोचिंग, लेकिन मास्क चेकिंग तो कर सकता है ना। मतलब कोचिंग स्टार्ट हो चुका है, बट मास्क इज कंपलसरी। गले में यहां तक रखिए, यहां तक, पूरा नाक मत ढको, क्योंकि दमा की बीमारी हो जाएगा।
ठीक है यहां तक। अब नंबर 11 पे आ जाइए। क्या कहता है भाई, देखिए कह रहा है अपस्ट्रोफ इज अटैच्ड विद द नेम ऑफ सीजन। सीजन के नाम से साथ क्या लगा सकते हो, अपस्ट्रोफ लगा सकते हो। फिर लिख दिया ना चाहो ना लगाओ, एंजॉय करो, सेंटेंस इज राइट। मन करे लगाओ, ना मन करे ना लगाओ। जैसे विंटर हॉलीडे भी सही है, विंटर हॉलीडे ये भी सही है, सो ये सब सही है। लेकिन नोट लिख दिया कि अपस्ट्रोफ कांट बी अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी स्प्रिंग एंड ऑटम के साथ भूलकर भी अपस्ट्रोफ नहीं लगाना। बाकी समय जो मन करे करो, सब सही है। ये क्यों मत पूछो, इसको याद कर लो। क्योंकि क्यों वाला सिस्टम इसलिए नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इंग्लिश बाय बॉर्न है ना, ये इसको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं तक मैं पढ़ाता हूं, यहाँ के बाद केस खत्म हो जाता है। लेकिन अब इस बैच में कुछ नया सिस्टम कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो आपको थोड़ा समझना है। 10-15 मिनट क्लास और लगेगा, तो इसके बाद आपका केस समाप्त हो गया। केस यहीं तक है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग दे रहा हूं जो कि पढ़ाया हुआ है दिमाग लगाने, इसलिए नाम रखा है कॉन्सेप्ट। तो अब जो 2-3 रूल है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो सारे बैचेज में यहीं तक मिलता है। लेकिन अब एक नया इसमें सिस्टम शुरू किया हूं ताकि समझाऊं आपको, कहीं भी लैंग्वेज लिखा हो या आप राइटिंग कर रहे हो तो उसका सेंस कैसे निकालते हैं, उसका हिंदी क्या होता है, तो पूरे तरीके से मैं लिखा हूं ताकि समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो यहां तक आपका केस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हेडिंग बना दीजिए कॉन्सेप्ट। ये लास्ट है आपका रूल, 11 नंबर रूल लास्ट है दिमाग लगाने, इसलिए नाम रखा है कॉन्सेप्ट। तो अब जो 2-3 रूल है वो कौन से, यहां तक आपका केस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हेडिंग बना दीजिए कॉन्सेप्ट। ये लास्ट है आपका रूल, 11 नंबर रूल लास्ट है। ठीक है, ऊपर रहे, बहुत सुंदर। अब देखिए कॉन्सेप्ट एक दिया है, नोट में लिखा है, लिख लिया ना, तो लिखो ना हो। चल नहीं रहा है, बहुत दिन के बाद खुला है ना, उसको चलने दो, ऐसे ही अपने आप शांत हो जाएगा। सब चाइनीज, ये सब चाइनीज है। हाँ ये सब चाइनीज है। चाइना इतना तेज आगे बढ़, क्या मजबूरी फॉलो करना, क्या करोगे। ठीक है, चलो अब देखो गौर से। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए रूल के फिराक में ना रहे। समझिए क्या कर रहा है, सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, मतलब कहीं लिखा, नीचे लिखा ना रहे सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स। अब ऐसे लिखा रहता, बोला कि पता नहीं गलत है सही है, राम तो इसके बाद कोई कोई नाम चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस सही है। ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो लिखा, इसका मतलब हुआ कि सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम। इसका हिंदी क्या हुआ सर, तो राम हैज मेनी फ्रेंड्स, यानी राम जो है, राम के पास बहुत दोस्त है, सीता इज वन ऑफ देम, यानी इसका हिंदी ये हुआ, राम हैज मेनी फ्रेंड्स, सीता इज वन ऑफ देम। सीता हैज मेनी फ्रेंड्स, सीता इज वन ऑफ देम, यानी राम के पास बहुत सारा दोस्त है, उसमें एक सीता भी है। वही कहना चाहते, सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स का मतलब ये हुआ। समझ बात को ना, तो इतना डिटेल करके हिंदी निकाला हूं ताकि हर व्यक्ति दिमाग में समझ में आ जाए। इसका हिंदी हुआ क्या, इसका हिंदी 2 तरह से सिखाया, सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम, माने बहुत सारे दोस्तों में से एक सीता भी है, तो कहने का सेंस हुआ इसका। समझ में आया कि नहीं समझ आया, ये तीनों सही है। एक एग्जाम्पल को तुम 3 तरह से बोल सकते हो। एक एडवांस टेक्निक है जो आज के एग्जाम का फैशन चेंज हो रहा है, उस चेंज को मैं इसे बढ़ाया हूं।
सीता इज अ फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब हुआ सीता इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम, इसका मतलब हुआ राम हैज मेनी फ्रेंड्स, सीता इज वन ऑफ देम। बिल्कुल उंगली पकड़ के चला दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे चूंकि लगा क्या है, आर्टिकल अ फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब हुआ वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ राम, इसी का मतलब हुआ बहुत सारे दोस्तों में एक, क्योंकि यहां लिखा ना अ फ्रेंड ऑफ राम्स, तो राम के दोस्त में से कोई एक। ठीक है, क्या बताइए, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई रूल नहीं है, उतार लिया इसको। आगे देखते हैं, अब कुछ कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं जो फैक्चुअल होगा, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दूसरा लिखा है डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन, वही मतलब सेम चीज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है, लेकिन अभी समझना है थोड़ा सा क्या मतलब है कि डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन, इसका मतलब कि डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ द फादर ऑफ मोहन, इसका मतलब कि मोहन हैज मेनी फादर, डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ देम। अब देखो समझो क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया? मतलब आपने जो पहला एग्जाम्पल लिया, ये लिया था सीधा फिर राम, तो यहाँ पे दोस्त चल गया है ना, लेकिन यहाँ पे फादर के केस में क्या हो गया, गलत। तो ये लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है चीज वही है, लेकिन जिसने कहा था कि राम एंड श्याम्स मदर है ना, राम एंड श्याम वाइफ, तो वहां पे गलत हो गया नहीं हुआ था, तो कॉन्सेप्ट वही है। तो उसी कॉन्सेप्ट समझना आपको है, क्या कह रहा है डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन, इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ द फादर्स ऑफ मोहन, यानी कि बहुत सारे मोहन के पिता है, मोहन हैज मेनी फादर, डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ देम। तो ये ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि बहुत सारे पिता कैसे हो सकते हैं ना, अनेक पिता हो, अतः सारे सेंटेंस क्या हो गए, किस तरह के लॉजिक के हिसाब से गलत। गाली क्यों देगा ऐसा, ठीक है, इसका मतलब कैसे बोले इसको, बोलना पड़ेगा डॉक्टर शर्मा इज मोहन्स, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा डॉक्टर शर्मा इज, लिख लो इसको, लिख लो, सब कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है जो दिमाग को ठीक करेगा। डॉक्टर शर्मा इज अ फादर ऑफ मोहन का मतलब हुआ डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ द फादर्स ऑफ मोहन, मोहन हैज मेनी फादर, डॉक्टर शर्मा इज वन ऑफ देम। ऐसा संभव नहीं है कि अनेक पिता हो तो सारे गलत हो जाएंगे, तो सही क्या होगा सर, डॉक्टर शर्मा इज मोहन फादर, डॉक्टर शर्मा जो है मोहन के पिता हैं, इसको ऐसे बोलिए। MOHAN अपॉस्ट्रोफी, सही तो है, इतना दिमाग लगाएगा तो काम चलेगा। अरे बताएं किताब के लिए, यहां के लिए नहीं। ओके बेटा, लिखते रहिए। ठीक है, अब देखिए ये कुछ दो चार लाइन लिखा हुआ है जिसको आप समझने का प्रयास करना। ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ जो है मोहन, टाइपिस्ट ध्यान रखिएगा, मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स मतलब वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अ मदर ऑफ हर्स मतलब वन ऑफ हर मदर्स, रोहन इज अ ब्रदर ऑफ हर्स, ठीक है, इसका मतलब रोहन इज वन ऑफ हर ब्रदर्स, ये सब सही है, ठीक है ना। डॉक्टर पंकज इज हस्बैंड ऑफ हर्स, ये सब सही है, ठीक बेटा। वन ऑफ मदर ऑफ हर्स, वन ऑफ हर मदर, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि माँ तो एक ही होगी ना। तो ये ध्यान देना कि जहां पे एक हो बिल्कुल सही होगा, जहां गलत हो जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे फ्रेंड्स है, ब्रदर्स है, एक से अधिक हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। हस्बैंड तो एक ही ना होगा, तो पंकज हस्बैंड ऑफ हर्स, पंकज वन ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, उसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये नीचे वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर पंकज हस्बैंड। तो ये ध्यान रखना कि जो चीज एक है वो
इसका मतलब सिखा रहा हूं, कहीं लिखा मिले तो आप घबराना मत, इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। इसे एक ही तरह का एग्जांपल दे दिया ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। ये सही है, ठीक है बाबू। ये सब रूल नहीं है, एक लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझोगे कहीं लिखा मिले तो। रूहानी इज ब्रदर ऑफ हर्स, इसका मतलब रूहानी इज वन ऑफ हर ब्रदर्स, से हिंदी हुआ। डॉक्टर पंकज इज हस्बैंड ऑफ हर्स, गलत हो जाएगा, पंकज जो है हस्बैंड ऑफ हर्स थोड़े होगा, डॉक्टर पंकज इज हर हस्बैंड होगा। तो यही लैंग्वेज को आपको इंप्रूव करना है। हाँ, डॉक्टर पंकज वन ऑफ हर हस्बैंड संभव नहीं है। देखिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। उतार रहे हो? ये तुम लोग राइटिंग वाला बेसिक स्टोरी वाली किताब सब ले लेना सब लोग, और लेकर के इसे बताऊंगा कैसे पढ़ना तुम लोगों को, कैसे इसका यूज करोगे, कैसे सीखोगे अंग्रेजी के माध्यम से। कौन? मैं डॉक्टर पंकज बहुत सारे पतियों में से एक है। अरे वन ऑफ और हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा, तो वन ऑफ के बाद तो ऐसे फुल होता है, पता है तुम लोगों को। तो इसको ऐसे बोलेंगे हम कि डॉक्टर पंकज इज हर हस्बैंड, डॉक्टर पंकज उसे के पति हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सब रूल नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट है। अगला चलूं, तेज उतारी बराबर, सब समझ में एक ही एग्जाम्पल भी तो हुआ है, 10 नहीं हुआ अभी, तो वही पर एग्जाम्पल भरा है। देखिए अगला रूल क्या कहता है, तेज उतारी बराबर, सब समझ में एक ही एग्जाम्पल भी तो हुआ है, 10 नहीं हुआ अभी। ये सब रूल नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट है। अगला चलूं, तेज उतारी फर्स्ट ऑफ का प्रयोग नहीं होता, पहले पढ़ा चुका हूं। दो लगातार नाउन पर फर्स्ट ऑफ का प्रयोग नहीं होता था, दूसरे नाउन पर से फर्स्ट हटाते हैं और ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन्स, वाइफ्स, पेरेंट्स, गलत हो जाएगा, तो पेरेंट्स को पहले करेंगे, उतार लेंगे, है ना। तो करो इसको, द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, करिए इसको। दो लगातार नाउन्स पर अपर स्टॉपेज का प्रयोग नहीं करते, इसलिए दूसरे नाउन पर अपर स्टॉपेज हटाते हैं, पढ़ा चुका हूं पहले ही, रिपीट मोड में है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये चारों एग्जाम्पल गलत है ना। यहाँ पे बस स्टॉपेज होगा, यहाँ पे बस स्टॉपेज लगाना टाइपिस्ट भाई, यहाँ पे बस स्टॉपेज लगा दें, ठीक है। योर टीचर चिल्ड्रंस बिहेवियर, माय फ्रेंड्स मदर्स डेथ, लताज हस्बैंड्स लाइफ, मोहन्स वाइफ्स पेरेंट्स, सब गलत है, ठीक है। तो देखिए नीचे से आंसर देना शुरू किया पांचवा से, तो पहला का आंसर देखो कहां सही है, द पेरेंट्स ऑफ मोहन्स वाइफ, सही हो गया। पेरेंट्स को पहले कर दिया ना, और पेरेंट्स पहले कर दिया तो मोहन्स के बाद वाइफ में से हटा दिया, ये तो लिखा हुआ सेकंड वाले में से हटाते हैं। अभी इसका सही क्या होगा बोलो, द लाइफ ऑफ लताज हस्बैंड, द डेथ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, यहां सब में से यहां आ जाएगा ना, करूं पर नीचे वाला सब सही है। तू बावला है, इतना देर तो लिखा ही नहीं अभी तक। लताज हस्बैंड्स लाइफ गलत है, माय फ्रेंड्स मदर्स डेथ गलत है, 1 से लेके 4 तक गलत है, रॉन्ग है। लो पांच नंबर राइट है ना जी, छठा राइट है, सातवां राइट है, आठवां राइट है,
14 में आ जाएं? बोलो, हो गया? अब देखिए ये चीज क्या है, चौथा क्या कहता है? तो 14 कह रहा है कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ अपर स्टॉप ऐसा लगा मुझे तो काट देना, ऐसा होता है। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है। जैसे द सिस्टर ऑफ सुधीर हैव कम फ्रॉम, गलत है, द सिस्टर्स ऑफ सुधीर हैव कम, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, द आइडिया ऑफ राम इज इंपॉर्टेंट, गलत हो गया, द आइडिया ऑफ राम इज इंपॉर्टेंट, सही होगा। ये पढ़ा चुका हूं सब पहले, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन नहीं पढ़ाया हूं, उसी को इलाज किया गया है कि ऐसा लिखा मैं तो गलत काट देना। मतलब आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 5-7 रूल बढ़ा दिए हैं एक्स्ट्रा। द सिस्टर ऑफ सुधीर हैव कम फ्रॉम दिल्ली, द सिस्टर ऑफ सुधीर हैव, तो ध्यान देना सुधीर अपर स्टॉपेज जहां भी आता है अक्सर नाउन का प्रयोग करते हैं, हैव दिया है, ऐसे भी गलत माना जाएगा। ठीक है, मतलब सुधीर हैव कम, और तो इस तरह से चूंकि सिस्टर्स हो गया प्लूरल तो इसके अनुसार वर्ब आ गया है, इसलिए सही हो गया सेंटेंस। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है, सब पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है बाबू, ठीक है, एक अंतिम बच गया है। ठीक है, एक अंतिम बच गया है, उतार लिया? गलत लिख दिया, खत्म। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्यूज की तरफ, है ना? तो क्यूज करवा दिया जाए फिर, आज ही क्यूज करवा दिया जाए ना? तो ये बताइए क्यूज के लिए सारे बच्चे तैयार हैं? आज दिन मंडे है ना, तो कल जो है सुनिए कल क्या होगा, कल चलेगा आपका पूरा का पूरा टेस्ट, रिटेन ओरल जैसे मर्जी करो, मतलब नाउन का किताब लेकर के आना और नाउन का किताब से टेस्ट होगा, और जो आपको टेस्ट मिला वही टेस्ट होगा। मतलब कल का क्लास पूरा क्लास जो होगा वो टेस्ट होगा। परसों इस बैच में आर्टिकल शुरू होगा। ठीक है, आर्टिकल से बैच प्रारंभ किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को हमने अनाउंस कर दिया है कि परसों से आर्टिकल शुरू हो जाएगा। तो आज अभी क्यूज और कल पूरा का पूरा टेस्ट। तो टेस्ट चूंकि आपने नाउन पढ़ा हुआ है तो टेस्ट जरूरी है ना? क्या नाउन का टेस्ट दोगे जी? तो इतना क्या बोलते, इतना गुमसुम हो क्यों बोल रहे हो? टेस्ट नहीं दोगे, दो चाहे मत दो, मैं तो लूंगा ही। कल बच्चा नहीं आएगा फिर मैं बकता रहूंगा। तो मेरा तो काम है कल तो पूरा क्लास में टेस्ट करवाना ही करवाना है, कोई ऑप्शन इसका नहीं। ठीक है ना? तो नाउन का किताब दिखाई, नाउन का बता दूं कहां से क्या पढ़ के आप आओगे? नाउन का बुक दिखा दो, नाउन का, यस ऐसा किताब होगा आप सबों के पास बेटा, दिख रहा है ना? इसमें देखो पहला चैप्टर नाउन दिखा, नाउन आर्टिकल प्रोनाउन एडजेक्टिव, दिख रहा है ना? कोई जरूरी नहीं कलर, ऐसा कलर चेंज हो सकता है। अब इसमें आप जाएंगे पेज नंबर जाएंगे आप 33 पे, 33 पेज नंबर 33। तो 33 पे जाएंगे तो बेसिक टेस्ट मिलेगा। क्योंकि ये टेस्ट इसलिए करवाना जरूरी है कि इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, एकमात्र किताब है जिसमें आंसर नहीं दिया हुआ। आंसर नहीं दिया है तो मजबूरी है कि आंसर कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे फिर। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि इसमें एक दिन में 7 टेस्ट संभव नहीं है, तो कुछ मुझे लग रहा है कि आज भी खींच दूं, 2-4 टेस्ट आज भी कर दूं, क्योंकि संभव नहीं होगा, एक दिन में आंसर नहीं हो पाएगा इसका। तो कुछ आंसर आज भी कर देता हूँ, समझिए बात को। तो बेसिक करवा देता हूँ आज, 1-2 आज करवा देता हूँ, ठीक है ना? और क्यूज भी करवा देता हूँ, समझिए बात को। और कल जो है पूरा क्लास में टेस्ट होगा जो खत्म करना पड़ेगा मजबूरी में, नहीं तुम लोग पानी पानी हो जाओगे फिर एक दिन कराऊंगा तो। हैं बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ तो बता देना, ठीक कर दूंगा उसको। हैं ना 2-3 दिन टेस्ट नहीं, एक दिन बहुत है यार।
2-3 दिन नाउ नहीं कराऊंगा तो सब भाग जाएगा, फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं। तो तुम लोगों का कहना है क्यूज करवा दिया जाए ना। कितने बजे तैयार हो? सब तैयार है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज आप सब तैयार हैं बच्चे? ऑनलाइन पेन के लिए तैयार हैं सब लोग? पेन लेने के लिए ये रीडिंग बेसिक बुक के आगे आप कॉल करके आप चाहो तो ऑफिस में मंगवा सकते हो, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना, अगर आ गया हो तो वहां से मंगा लेना है। कहानी वाला किताब था नहीं, अब प्रिंट हुआ है। चलिए तो किताब निकालें सब लोग। तो ये बात है जी। तो जैसा कि तुम लोग कहा गया क्यों सर करवा दीजिए, तो टेस्ट बाद में करा दूंगा, है ना, सारा काम करवाना ही है। चलिए तैयार होइए सब लोग, फिर सब लोग क्यूज के तैयार हैं बच्चे? स्टार्ट कीजिए सर क्यूज, बहुत बढ़िया, सब तैयार है तो ठीक है। लाइए किताब, लाइए वो भी किताब लाइए, इडियम्स फ्रेज। बेटा क्यूज तो सबसे होगा, कहा हुआ था पहले से ही, नहीं बोला था सोच का। हाँ, इडियम्स फ्रेज सेकंड पेज का हाफ और फर्स्ट पेज पूरा, और इसमें 1 से 10 तक ऊपर नीचे पूरा जितना पढ़ा उतना होगा। क्यूज का मतलब क्यूज ना है। अब 200 रुपये कलम लेगा, कलम से वीआईपी लाएगा ना, भारतीय संसद का पेन है, वो जो तुम लिए वो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल आ गया फिर से। ये तुम जो लिया डुप्लीकेट सस्ता ओरिजिनल था, मतलब वो पेन सस्ता था, इस बार पेन बनाया गया महंगा। दिखाऊंगा तो जोश आ जाएगा। अरे पढ़ा याद हुआ तो याद होगा। चलो जल्दी से, लेकिन 10-15 मिनट तक समाप्त करना मुझे, और कल 7 लेसन मुझे टेस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए आप टाइम से आ जाइएगा, ठीक है। तो जो बच्चे क्यूज में होंगे, ज्यादा बच्चे तो है नहीं, नाम लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो सारे बच्चे तैयार हैं। तो एक बार क्यूज के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बैठ जाऊंगा आराम से, चेयर भी तोड़ दिया है सब। चलो कोई नहीं, तो आ जाइए यहाँ पे, बच्चों को हाई करिए, आ जाइए यहाँ आ जाइए, मास्क ला के आ जाइए, मास्क खुलवा दूंगा यहाँ पे, आ जाइए डिस्टेंस में। कौन आएगा? यहाँ ना पड़ेगा, जो यहाँ ना दिखेगा। कोई बात, आ जाइए, एक आइए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों को हाय बोलो। हाँ चलो, नाम बताओ। संध्या। संध्या क्यूज में पार्टिसिपेट कर रही है। देखो संध्या, तुम संध्या का नाम लिखो, एक सबसे पीछे पेज पलटो। हाँ, जैसे ही कोई भी बच्चा अगर नाम लिखना उसका, और अगर मैं संध्या से पूछूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट तुम्हारे अंदर है। अगर ये संध्या ने क्वेश्चन पूछा, अगर नहीं बताई तो तुम्हें संध्या के सामने क्रॉस कर देना है। अगर 3 क्रॉस हो जाएगा तो संध्या को पेन नहीं मिलेगा। अगर 3 क्रॉस हो जाए पेन नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा पूछूंगा ना, 10-15 जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3 गलत होगा तो पेन नहीं मिलेगा, 2 होगा तो भारतीय संसद, जो कि पेन चलने की गारंटी नहीं, पेन है ना, और 1 तक क्षम्य है, ठीक है, 1 तक क्षम्य है, बाकी से गलत नहीं होना चाहिए। तो संध्या से पहला क्वेश्चन है, तैयारी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो उधर बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, बहुत बढ़िया। वहां समझो कि हजारों हजार बच्चे तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो सारे बच्चे तैयार हैं, राजू तैयार है सब लोग, तो आप भी खड़े हो जाइएगा, आपसे भी क्वेश्चन है और आप भी जवाब दीजिएगा। आप या शिव बताइए, पहला क्वेश्चन है बच्चे, स्पीक एंड स्पैन का मतलब। जबरदस्त तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी है संध्या का। और दूसरा क्वेश्चन बताएगी संध्या, वो है इलूसिडेट का मतलब। 1 मिनट, मुझे लग रहा है ना कि आवाज एक तरफा आवाज होता होगा ना, तो ऐसे जवाब देना है। साइनिकल का मतलब चिड़चिड़ा आदमी, a bad tempered man या selfish। बहुत सुंदर। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि निकट दृष्टि का ज्ञान। बहुत सुंदर। बताएंगे रन राइट का मतलब, रन राइट। Run right, behave in an animal manner। बहुत बढ़िया। क्लैपिंग किया संध्या के नाम पर, बहुत सुंदर। तो संध्या को गुड लगाओ, पेन मिलेगा। गुड, बैठ बुलाऊंगा पेन के लिए अलग, इकट्ठे दे ही दिया जाए ना। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा सेकंड। डीएसएल का पेन ले आओ, मेरे चेयर के बगल साइड में होगा ना खुला हुआ, वहां डीएसएल का पेन रखा होगा, तो वहां से पेन लेते आओ, और भारतीय संसद का पेन होगा, दोनों पे लेते आना। डीएसएल का भी, ठीक है। नाम बताओ जी। दीपक कुमार, मास्क नीचे करो थोड़ा, तुमने बच्चा लिखा साहब। दीपक थोड़ा हल्का सटना होता हमसे, बस दूरी में, है ना, तो बच्चों हाय करो। हाँ, दीपक कुमार से क्वेश्चन होगा, और बहुत ही सुंदर तैयारी दीपक कुमार का चल रहा है। दीपक कुमार इडियम्स और फ्रेज भी है, तैयार किए हो ना, बहुत बढ़िया। तू लंबा ज्यादा हो गया आज, चलो कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, बोलो दीपक, पहला क्वेश्चन पूछो, बताओ। कॉक एंड बुल स्टोरी का, कॉक एंड बुल स्टोरी, हाँ बोलना है भैंस लेकर के, तो आपको भी जवाब देना है बच्चे, आप भी खड़े हो जाइए। और दूसरा क्वेश्चन है मंडेन का मतलब नीरस, मंडेन नीरस, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं दीपक जी, बताएंगे। अगला क्वेश्चन करीन का मतलब, करीन डगमगाना, टिल्ट, बहुत बढ़िया। और तीसरा क्वेश्चन ग्रीन हैंड का मतलब अनवॉन, जबरदस्त क्लैपिंग किया जाए, बहुत बढ़िया। बैठो दीपक, बैठो दीपक, बुलाया जाएगा अभी। नेक्स्ट आइए। नाम बताओ। हाँ मनीषा, ऐसे इस समय देखो बच्चों को हाय करो। हाँ अलाउ, दोनों पे लाओ, भारतीय संसद भी। चलो अगला, पहला क्वेश्चन है क्या नाम बताया? मनीषा से। पहला क्वेश्चन मनीषा से है कि यह भारतीय संसद में जी वो है डीएसएल खुदा हुआ, एक डीएसएल वाला, एक पेन और होगा व्हाइट वाला, वो लेके आओ, व्हाइट वाला लेके आओ। हाँ बच्चों को कुछ भी रहने दो, कुछ व्हाइट भी कुछ लेते आओ, इतना पहले है, कुछ भी लाओ, मैं लेते आओ, व्हाइट भी लेता हूँ, ठीक है, तो उसका सुंदर है ना बच्चों को, ठीक है। तो संध्या, क्या नाम? मनीषा बताएगी। पहला क्वेश्चन है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब, फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्टी एंड जस्टिस। बहुत बढ़िया। तो बताएगी मनीषा कन्वर्जेंट का मतलब, कन्वर्जेंट, पावरफुल, बहुत बढ़िया। Powerful. कन्वर्जेंट, फिर से बोलो, थोड़ा गलत हो रहा है, कन्वर्जेंट। डैब हैंड का मतलब, डेवन, अनुभव नील बैक। डैब हैंड। करीन का मतलब, करीन का मतलब डगमगाना। बहुत बढ़िया, करीन को डगमगाना। चलिए अगला कुछ बताइए, वो है साइनिकल का मतलब, साइनिकल, घबराओ, आराम से। चलो कोई नहीं, हो गया, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तू पूछ रहा है, तो बोलो ड्रेक्स का मतलब, ड्रेक्स। गैरुलस का मतलब,